सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पुरातात्विक भारत के पुरातात्विक स्वरूप का वर्णन करते हुए वर्तमान में पुरातत्व संरक्षण से संबंधित चुनौतियों का वर्णन करो। इसमें यूनेस्को की भूमिका का उल्लेख करते हुए भविष्य में पुरातत्व संरक्षण में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग पर अपने विचार व्यक्त करो। तो भारत के इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होती है और तब से लेकर अब तक इसके इतिहास में सतत सांस्कृतिक प्रवाह रहा है। भारत के पुरातात्विक स्वरूप को जानने के लिए कई प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे गुफाएं, अभिलेख, सिक्के, मानव जीवाश्म, स्मारक और विभिन्न इमारतें। पहले गुफाएं। मानव सभ्यता ने सबसे पहले जिन्हें अपने आवास या निवास स्थल के रूप में चुना वह थी गुफाएं। जब मनुष्य ने खाना पीना, कपड़ा और आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाए और ये गुफा चित्र इतिहास को गढ़ने के अच्छे पुरातात्विक स्रोत हैं। चाहे वह प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका की गुफाएं हों या मौर्य कालीन बराबर उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हों या राष्ट्रकूट कालीन एलोरा व अजंता की गुफाएं हों। दूसरा, अभिलेख। भारत में अभिलेखों का प्रारंभ मुख्यतः मौर्य काल में हुआ, जो इतिहास को जानने के अच्छे पुरातात्विक स्रोत हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख इस प्रकार हैं: लौरैया नंदनगढ़ का अभिलेख, रामपुरवा का अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, रुक्मिणीदेवी अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और उत्तर मेरू अभिलेख और खारवेल का अभिलेख। तीसरा है सिक्के। पुरातात्विक स्वरूप के रूप में सिक्के प्रमुख रहे हैं, क्योंकि सिक्के ऐतिहासिक समय निर्धारण के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज की आर्थिक स्थिति को जानने का अच्छा स्रोत होते हैं। पुरातत्व संरक्षण से संबंधित चुनौतियां। बढ़ते शहरीकरण और असंतुलित विकास के चलते पुरातात्विक स्थल व स्मारकों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो निम्न है। पहली, शहरीकरण के चलते कई सारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थल व स्मारक नष्ट होते जा रहे हैं और कई विकास परियोजना के चलते इनके महत्व को नकारा जा रहा है। हाल ही में एएसआई ने बताया कि 3693 आर्कोलॉजिकल साइट्स में से 50 साइट्स लापता या नष्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 14 स्मारक शहरीकरण के चलते नष्ट हो गए, 12 जलाशय या बांधों में डूब गए और 24 लापता हैं। दूसरा, लंबे समय से भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कोलॉजिकल साइट्स के लिए सुरक्षा कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। एएसआई ने बताया कि 3693 स्मारकों में से केवल 248 साइट पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। स्मारकों की सुरक्षा के लिए करीब 7000 कर्मियोों की आवश्यकता है, किंतु वर्तमान में एएसआई के पास 2578 सुरक्षा कर्मी ही उपलब्ध हैं। तीसरा, 1861 से एएसआई की स्थापना से लेकर अब तक एएसआई या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य ध्यान नई पुरातात्विक खोजों पर रहा है, ना कि पुरानी खोजी हुई साइट्स का संरक्षण करने पर, क्योंकि संरक्षण भी किया गया है तो गिनी चुनी स्मारकों का। एएसआई हमेशा से वित्त की कमी से जूझता आ रहा है और जिसके चलते ना तो पुरानी स्मारकों का बेहतर ढंग से संरक्षण किया जा रहा है और ना ही नई बड़ी खोजों की शुरुआत। चौथा है, तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण के कारण आज भारत के अधिकांश राष्ट्रीय महत्व की स्मारकें प्रदूषण की समस्या से जूझ रही हैं और वह अपनी भव्यता व सौंदर्य खोती जा रही हैं। जैसे आगरे में ताजमहल पर अम्ल वर्षा के कारण ताज के संगमरमर का पीला पड़ जाना। पांचवा है, भारत के लोगों का अपनी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत के महत्व के प्रति अधिक जागरूक न होना और एएसआई के द्वारा जागरूक अभियानों व प्रदर्शनियों का न किया जाना। छठवां है, एएसआई के द्वारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित न कर पाना और वित्त के लिए पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर होना। पुरातत्व संरक्षण में यूनेस्को का महत्व।
यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक निकाय है जिसका उद्देश्य शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों व समुदायों के मध्य सहयोग स्थापित कर वैश्विक शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसी के चलते विश्व भर में फैली अनेकों ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को मानवता की साझी विरासत समझते हुए संरक्षण प्रदान करती है। वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित प्रकार का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और वही इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक इतिहास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी, क्योंकि कई लोगों की तरह ही उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ था। किंतु बाद में 1924 ASI के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। SN राव लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। पुरातत्व संरक्षण में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग। आज का युग विज्ञान का युग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम न केवल पुरातात्विक स्थलों की मॉनिटरिंग व कंजर्वेशन कर पाएंगे, वरन बड़ी तेजी से नई तकनीकों नई पुरातात्विक खोजें भी कर सकेंगे। तकनीकों का निम्न प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। पहला है, दुर्लभ पुरातात्विक अवशेषों व वस्तुओं का प्लास्टर कॉपी बनाकर संग्रहालयों में कॉपी को प्रदर्शित किया जा सकता है और मूल वस्तु को एक खास परिस्थिति में सुरक्षित रखा जा सकता है। और भारत की वे पुरातात्विक वस्तुएं जो आक्रमणकारी या औपनिवेशक अपने साथ अपने देश ले गए, आज उन्हें तकनीकी के द्वारा वर्चुअली भारत के म्यूजियम में प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा, सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर एडवांस कैमरे लगाए जाएं ताकि उनकी प्रॉपर निगरानी हो सके और हर पुरातात्विक स्थल के आसपास होने वाली हर गतिविधियों पर ध्यान व समय रहते नियंत्रण लगाया जा सके। तीसरा है कार्बन डेटिंग। पुरातात्विक अवशेषों की आयु के निर्धारण के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रमुख तकनीक कार्बन डेटिंग है, जो कार्बन के आइसोटोप C14 के क्षय की मात्रा की गणना करता है और इसी की मात्रा के आधार पर पुरातात्विक या पुरावस्तुओं की आयु का निर्धारण किया जाता है। निष्कर्ष, अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हम देखते हैं कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है और किस प्रकार पुरातत्वविदों ने नई सभ्यताओं की खोज की। निस्संदेह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल के कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था, या यूं कहें कि मील का पत्थर साबित हुआ था।